हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बिलियन स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला टॉपिक हमने पढ़ा लिया है और हमने वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। आज हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, पार्टनरशिप। हमने आपको पहले के चैप्टर्स और बाकी सब सब्जेक्ट के भी सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिया। आप प्लीज हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप। टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। पार्टनरशिप में आपने कभी कभार तो सुना ही होगा कि एग्रीमेंट्स कुछ होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स इन पार्टनरशिप। फर्स्ट इज ओरल। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, इसके नाम से मैं समझ में आ रहा है। ओरल वो एग्रीमेंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल टू पार्टनर्स है, वो कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और वो मतलब कि एक पार्टनर 40% मतलब कि 40% दे रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस चाहिए एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए। एक पार्टनर 4 लाख दे रहा है, एक पार्टनर 6 लाख दे रहा है। तो उनके बीच में 50 और 60 मतलब कि 40 और 60 का वो हो गया, मतलब कि ओरल एग्रीमेंट होगा कि तुम 60% प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट होएगा कंपनी में तो 60% तुम्हारा और 40% मेरा। तो ये हो गया ओरल एग्रीमेंट। अब रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? अब रिटर्न एग्रीमेंट में पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट में रिटर्न मतलब कि रिटर्न होता है, एक ऑफिस होता है जहाँ पे आप जाके एक रिटर्न एग्रीमेंट देते हैं। उसमें सारी परसेंटेज जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है, मतलब कि बहुत सारे पार्टनर भी होते हैं, 2 और मोर पार्टनर इज देयर। अब कितना पार्टनर कितना कैपिटल डोनेट कर रहा है, कितने परसेंट ये पार्टनर लेगा। फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर्स है, सब लोग इक्वल अमाउंट में 10 लाख है और इक्वल अमाउंट में वो सब लोग कर रहे हैं अपनी कैपिटल इन्वेस्ट। तो 2 लाख ईच, तो दोनों सबके 20% हो गया। तो ये होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट कि सब लोग 20% लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ज़्यादा कर दिया तो उसके ज़्यादा वो परसेंटेज, तो उसमें सब कुछ लिखा जाता है, उनके नाम एड्रेस सब कुछ। तो वो हो गया रिटर्न पार्टनरशिप एक्ट। अब हम देखेंगे तो ओरल एग्रीमेंट से ज़्यादा रिटर्न एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटीज। मतलब कि फ्यूचर में कोई भी इश्यूज हो गया तो कोर्ट में वो मतलब कोर्ट में वो कंपनी दिखा पाएगी या वो पार्टनर दिखा पाएगा कि हाँ मेरी ये कंपनी और कोई भी इश्यू हो रखा है, तो वो रिटर्न एग्रीमेंट से सही किया जा सकता है। पर ओरल एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर या सारा प्रॉफिट लेके चला गया तो उससे वो उसके पास ना कोई सबूत रहेगा, ना ही कोई मतलब कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से वो कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता। तो ओरल एग्रीमेंट नॉर्मली मतलब कि हाँ, और अगर ओरल एग्रीमेंट कर सकते हो करो, पर रिटर्न एग्रीमेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। या तो ओरल, या तो आराम से अपने आप में बातचीत करके ओरल एग्रीमेंट कर लो, या तो रिटर्न एग्रीमेंट मतलब कि एक ऑफिस होता है जहाँ पे हम लोग जाकर वो फॉर्म देते हैं और उसमें सब कुछ पार्टनर कैपिटल में सब कुछ लिखते। तो दैट इज नोन एज रिटर्न एग्रीमेंट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट है, उसके अंडर में रिटर्न एग्रीमेंट साइन होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या इसमें कंडीशंस या पॉइंट्स है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिख के आना है पॉइंट्स। अब मैं समझा देता हूँ उसमें क्या है। when 2 or more individual join together, minimum 2 and maximum 50। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होने चाहिए, सबको पता है। इंडिविजुअल होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, है ना। अगर मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। मैक्सिमम जो कि वो है मतलब कि पार्टनर्स है वो 50 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 2 और 50 के बीच में हो जाएगा। हैविंग सेम इंटेंशन, कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल एंड शेयरिंग द प्रॉफिट। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल एंड शेयरिंग द प्रॉफिट, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को। एज पर द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट एवरी रूल एंड रेगुलेशन आर टू बी मेड एज पर द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग, कई सारे प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, कई सारी चीज़ें के रिगार्डिंग एक एक्ट मतलब कि अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप एक्ट में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस है।
तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉलो करने के लिए एक पार्टनरशिप कंपनी को, मतलब कि जो भी पार्टनरशिप में कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसे फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं. सो इट इज अ it is not compulsory to register any partnership firm अंडर द एक्ट, मतलब कि वो कंपलसरी नहीं है. मैंने आपको ओवरऑल भी दिखाया था, या तो ओवरऑल कर लो, कंपलसरी नहीं कि पार्टनरशिप एक्ट में आपको रिटर्न में करना है वरना कंपनी नहीं स्टार्ट हो पाएगी. ओवरऑल एग्रीमेंट से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, पर अगर हम आजकल देखें तो रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा, मतलब कि फ्यूचर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं. ठीक है. फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी वी यूजुअली मेक्स एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. तो फ्यूचर सिक्योरिटी के ज़्यादा रिटर्न एग्रीमेंट्स आजकल किए जाते हैं. ठीक है. तो फ्यूचर सिक्योरिटी या फ्यूचर में कोई भी इश्यूज हो गए कंपनी रिलेटेड तो उनके पास एग्रीमेंट्स रहते हैं. सो फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी वी यूजुअली मेक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर. एग्रीमेंट पार्टनर के बीच में होता है. ठीक है. एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड रिटर्न, मतलब कि रिटर्न, इधर रिटर्न होना चाहिए, गलती से वो लिख दिया. फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी यूजुअली मेक रिटर्न एग्रीमेंट विच इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अब फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी जनरली एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. अब मतलब कि जो भी हम रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब ओवरऑल एग्रीमेंट तो हो रहा है तो उसे भी पार्टनरशिप बोलेंगे. अब रिटर्न जब एग्रीमेंट करते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं. तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स. अगर आपको हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. तो टुडे वी विल स्टडी बिजनेस स्टडीज क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो हमने दो टॉपिक हमने पहले कवर कर चुके हैं, आप वहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं ऑन द टॉपिक्स को. सो हमने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करा दिया. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर. अब हमने देखा कि पार्टनरशिप होती है, उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स रहते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर रहते हैं. अगर रिटर्न में होते तो ये पार्टनरशिप डीड कहलाती है. अब हमने पार्टनरशिप तो देख ली, अब उसके बारे में पढ़ लिया. पार्टनर्स के बारे में पढ़ लिया कि कितने टाइप के पार्टनर होते हैं इन द फर्म, इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टूडेंट. अगर आप पहले बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो. तो हम स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ पार्टनर. So there are generally 4 types of partner in a business organization of partnership. पार्टनरशिप में जो भी वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में है उसमें 4 टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं. एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर. अब चारों पार्टनर क्या होते हैं मैं आपको ब्रीफली इसी वीडियो में समझाऊंगा. तो प्लीज बी इन अ वीडियो एंड डोंट स्किप द वीडियो. लेट्स बिगिन. सो active partner, a partner who participate actively in the management of the firm, liabilities unlimited and contribute capital. मतलब कि जो पार्टनर होता है, जो एक्टिव पार्टनर होता है वो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है. अब मैनेजमेंट में हमने आपको समझाया था क्या होता है. अब मैनेजमेंट वो होता है जो कि डिसीजंस लेता है कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट के. सो एक्टिवली एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्ट लेता है वो. ठीक है. ये नहीं कि वो मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, बस पार्टनर बन के रह गया, नहीं, वो एक्टिवली पार्ट लेता है. ऑफ द फर्म लाइबिलिटीज अनलिमिटेड. अब हमने देखा था बिजनेस स्टडीज में लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओनर्स आर मैनी. सो उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है. सो ही कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल. कैपिटल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, कैपिटल तो कॉन्ट्रीब्यूट करता है जब तो वो पार्टनर है. ही गेट शेयर एंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी. मतलब कि जो अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी उसका शेयर लेता है, और अगर लॉस होता है तो उसका भी शेयर लेता है. ये नॉर्मल, ये ज़्यादातर जनरली एक्टिव पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप में. तो ये होता है पार्टनरशिप. जो कि एक्टिव पार्टनर वो होता है जनरली जो कि मैनेजमेंट में अपना मतलब कि पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली. ये नहीं कि वो मैनेजमेंट पार्टिसिपेट नहीं लेता है, डिसीजंस नहीं लेता, वो लेता है, मतलब कि डिसीजंस लेता है, पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली और प्रॉफिट और लॉस कमाता है. अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो वो प्रॉफिट का शेयर रहता है, अगर लॉस तो लॉस, है ना. तो उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है और कैपिटल भी वो कंट्रीब्यूट करता है. फॉर अब कैपिटल क्या होती है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस. मतलब कि जब बिजनेस स्टार्ट करे थे तो जब कोई जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है उसे कैपिटल बोलते हैं. ठीक है. तो
सेकंड इज स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर का मतलब सो जाता है, नहीं, मतलब कि जनरली ऐसा ही है, पर मतलब कि हम देखते हैं, अ पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मतलब कि वो पार्टनर होता है जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में ऑफ द फर्म। दीज पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज अदर एक्टिव पार्टनर, मतलब कि वो दूसरे के भरोसे रह जाता है, दूसरे पार्टनर्स के भरोसे। द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड। अब आप बोलोगे जब ये पार्टिसिपेट नहीं करता तो इसके अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कैसे हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड कैसे हुई? देखो, अनलिमिटेड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे हुई क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अनलिमिटेड है, बस वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मतलब कि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, है ना, उसने अमाउंट इन्वेस्ट करा फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, पर उसने कोई भी वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मतलब कि दूसरे जो पार्टनर्स है उसने उन्हें बोल दिया कि तुम कर लो, मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मतलब कि वो पार्टनर, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे, मैनेजमेंट में पार्ट ले रहे, एक्टिव पार्टनर हमने देखा था ना। अब ये वो पार्टनर होता है जिसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पर वो कुछ कर नहीं है, वो दूसरों के मतलब कि वो दूसरों के मतलब कि डिपेंडेंट रहता है कि हाँ ये कर लेगा। तो अब इधर हमने देखा है ना, द पार्टनर आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज अदर एक्टिव पार्टनर, मतलब कि दूसरे जो एक्टिव पार्टनर है उनके ऊपर एक्टिविटीज अपनी दे देता है। तो ये होता है स्लेविंग पार्टनर, पर इसके पास प्रॉफिट भी जाता है, कंपनी का लॉस भी जाता है, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कमाता है और लॉस भी कमाता है, बस ये मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता। ये होता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। तो सीक्रेट पार्टनर, अब सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? अब आप सोच रहे होगे कोई सीक्रेटली पार्टनरशिप कर रहा है, हाँ जनरली इसका यही मतलब है। ही इज द वन, ओके, whose relationship to the firm is not known to the outsider। अब जो भी ओनर है, जो भी पार्टनर्स है अदर कंपनी के, उन्हें पता है कि ये जो हमारा पार्टनर है, सीक्रेट पार्टनर, ये हमारे लिए पार्टनर है, पर जो कि आउटसाइडर होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी के ओनर्स है। अब जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि हाँ इस कंपनी का ओनर कौन है, तो वो आराम से दिखा देगा। पर अगर सीक्रेट पार्टनर के केस में मतलब कि दूसरों को नहीं पता जाता कि हाँ ये हमारा भी पार्टनर है, मतलब कि वो मैनेजमेंट में ही कंट्रीब्यूट कैपिटल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड हिज लाइबिलिटीज आर आल्सो अनलिमिटेड। मतलब कि उन्हें नहीं पता होता कि, मतलब कि बस ओनर्स को पता रहता है, जो पार्टनर होते हैं उन्हें पता रहता है कि हाँ ये हमारा एक पार्टनर है, वो सीक्रेटली काम करता है फॉर दी एनी सिक्योरिटी पर्पसेस। कई बार ऐसे करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज नोन एज सीक्रेट पार्टनर, मतलब कि सीक्रेटली पार्टनरशिप अपनी निभाता है और मैनेजमेंट में भी, मतलब कि मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, उसकी लाइबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है क्योंकि ये एक तरह का एक्टिव पार्टनर की तरह रहता है, बस दूसरों के लिए पता नहीं रहता, इसलिए सीक्रेट पार्टनर होता है। तो दिस इज नोन एज सीक्रेट पार्टनर्स, ठीक है। कैपिटल का मतलब मैंने आपको बता दिया है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी ओनर टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो नॉमिनल पार्टनर, तो ये कौन सा पार्टनर होता है? नॉमिनल पार्टनर। अब इसमें थोड़ा केस अलग है, ये कंट्रीब्यूट कैपिटल भी नहीं कंट्रीब्यूट करता, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लेता। तो अब आप बोलोगे कैसे ये एक पार्टनर हुआ? ही इज नॉट अ रियल पार्टनर ऑफ द फर्म, डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ना ही वो रियल पार्टनर होता, मतलब कि वो पार्टनर रियली नहीं होता ऑफ द फर्म। डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, पार्टिसिपेट भी नहीं करता मैनेजमेंट के अंदर। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसके पास कोई लाइबिलिटी भी नहीं होती। अब हमने स्लीपिंग पार्टनर देखा था, वो कम से कम वो जो मतलब कि पार्टिसिपेट नहीं करता, कम से कम उसके पास लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, पर इसमें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी नहीं है इस पार्टनर के पास। एंड नॉट गेट एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब कोई पार्टनर शेयर है प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट हो या लॉस के, मतलब प्रॉफिट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि पार्टनरशिप में साथ रहता है, पर उसे तो वो भी नहीं मिल रहा, तो ये पार्टनर कैसे हुआ? हिज नेम एंड रेपुटेशन, बिकॉज हिज नेम एंड रेपुटेशन फॉर इनफ फॉर दी सर्वाइवल, फर्म के लिए सर्वाइवल के लिए इनफ होती है। अब कैसे? ये वो पार्टनर होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक अच्छा सेलिब्रिटी है, ठीक है, मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछ लिया कि हम क्या आपका नाम यूज़ कर सकते एज अ पार्टनर, क्योंकि उसकी रेपुटेशन और उसकी जो और आता है रेपुटेशन, वो नेम रहता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि वो हाई डिमांडिंग होता है, तो उसकी वजह से वो फर्म चलने लगती है, मतलब कि उस फर्म का सर्वाइवल हो जाता है इतना मार्केट। हाँ इसका पार्टनर तो इतना मतलब कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा कुछ भी दे लो, मतलब कि मतलब कोई भी जिसकी रेपुटेशन एंड नेम बहुत ज़्यादा बड़े हो, मतलब कि जिसकी वजह से एक फर्म सर्वाइव करने में इनफ हो,
तो वो दिस इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर। अब वो रियल पार्टनर नहीं होता, बस उसका नेम यूज किया जाता है कि है हमारा ये पार्टनर है, पर वो रियल पार्टनर नहीं होता। ना ही तो वो लॉस एंड प्रॉफिट शेयर करता, ना ही वो कैपिटल भी नहीं इन्वेस्ट करता वो तो, है ना। तो फिर प्रॉफिट और लॉस का शेयर तो मिलेगा ही नहीं। दिस इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। तो थैंक यू।